जी लक्ष्मण शक्ति की कथा सुनो भक्त धर ध्यान, पवन पुत्र रक्षा करो आओ वीर हनुमान रामा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजर बिहारी। अरे भगवान रामचंद्र जी का ध्यान हृदय में धारण करके कथा लक्ष्मण और परशुराम की भक्त लोग प्रेम से सुनो, अच्छी तरह सुनो सा। ऐज रंग भूमि आए दो भाई रामा, तन मन सुख पाई रामा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। रंग भूमि आए दोनों भाई, छवि देखत तन मन सुख पाई। भगवान राम लक्ष्मण गुरु विशिष्ट के साथ कई राजा जनकरी नगरी में सीता स्वयंवर देखने के लिए पधार गए हैं। अरे उसी सीता स्वयंवर के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठे हुए। रावण और बाणासुर ऐसे योद्धा सीता का यानी नाम का धनुष तोड़ने के लिए आ गए हैं। अरे राजा जनक ने धनुष तोड़वाने के लिए भारी स्वयंवर रचा और कई बात बने। देखो बढ़िया बात बने। धनुष यज्ञ देखत हर्षाए, राम लखन गुरु के संग आए। राम लखन गुरु के संग आए, धनुष यज्ञ देखन को आए। रामचंद्र भगवान की जय हो। राम लखन गुरु के संग आए, धनुष यज्ञ देख हर्षाए। राजा जनक ने तन मन से रामचंद्र जी को विदाया है, आसन दियो है और सीता स्वयंवर के माए ने रावण बाणासुर बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा एकत्रित हुए। राजा जनक काई बात केवे है, बढ़िया बात केवे सा। बड़े बड़े राजा महाराजा रंग भूमि में आए हैं। अरे सिया स्वयंवर रचा जनक ने धनुष उठाने आए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े बड़े राजा महाराजा रंग भूमि में आए। राजा जनक ने रचा स्वयंवर धनुष तोड़ने आए। अरे प्रण ठाना राजा जनक जी ने, जो शंकर भगवान के धनुष को चढ़ाएगा वो सीता के संग ब्याह कर अपने धाम को जाएगा। अरे अरे वीरों तैयार हो जाओ, सीता माता के नाम को धनुष से जोया ने उठाएगा वो इस सीता के साथ में ब्याह करेगा। अरे स्वयंवर भूमि के माए ने बड़े बड़े योद्धा विराजे, काई तो याने धनुष की तैयारी करिए और काई बात बने। बढ़िया बात बने सा। जनकपुरी के नर और नारी, बड़े बड़े राजा बलकारी। रामचंद्र भगवान की जय हो। जनकपुरी के नर नारी हर्ष उत्साह करे, सीता के नाम का अच्छा मंगल गीत करे। रावण बाणासुर तैयार हुए
और कई राजा जनक हुक्म दियो है। बढ़िया दियो हुक्म। कहा जनक ने वीरों मेरे हो जाओ तैयारी, जो तोड़ेगा शिव का धनुष वो परणे राजकुमार। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा जनक ने हुक्म दियो, हो जाओ तैयार, जो शंकर भगवान का धनुष तोड़ेगा वो परणे राजकुमार। जय हो। सबती पेलिया ने बाणासुर पास में गया है, सारे बल लगाया, लेकिन शंकर भगवान का धनुष तिल भर नहीं हिला। अरे वो महादेव जी का दिया हुआ राजा जनक की राजधानी के मायने शिव जी का धनुष कैसे उठेगा? उसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ही उठाएंगे। बाणासुर नीची गर्दन करके हार गया। लंकापति रावण धनुष उठाने के लिए खड़ा हो गया। रावण कहने लगा, देवलोक से लगा करके मृत्युलोक तक मैं राजा हो गया हूं। अरे देवताओं को मैंने बंदी बनाया है और मैं लंकापति रावण हूं। हाँ, रावण ऐसा हो तो लंकापति। 10 मस्तक है, मेरे 20 भुजा है और मैं ऐसा बलवान हूं कि मैं कैलाश पहाड़ को उठा करके हथेली पे रखता हूं। हाँ, जोरदार योद्धा है। तो मैं शंकर भगवान के धनुष को तोड़ूंगा, क्योंकि मैं शंकर भगवान का चेला हूं। रावण कहीं धनुष के पास में जावे, सारो ही बल लगायो, लेकिन शंकर भगवान का धनुष तिल भर नहीं हिला है। अरे उसी समय कई बात बने, देखो बढ़िया बात बने सा। ऐ जी रावण बाणासुर हार गए, नहीं हिला धनुष हिलाने से। बड़े बड़े राजा आए, नहीं टूटा धनुष उठाने से। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण बाणासुर हार गए, नहीं टूटा धनुष उठाने से। रावण लज्जित हो बैठ गया, नहीं टूटा धनुष उठाने से। वाह सा वाह। रावण से तिल भर नहीं हिला। लंकापति रावण बलवान था, सभी राजाओं को हुक्म दे दिया कि राम लक्ष्मण को धनुष के पास मत आने दो और सब राजा मिलकर के एक साथ उठाओ। अरे उसी समय सारे राजा रे साथ में रावण गया है, तो शंकर भगवान के धनुष नीचे रावण सरकार का हाथ आ गया। अरे अरे रावण ने कितना ही बल लगाया, लेकिन रावण का हाथ उसी धनुष से नहीं निकला। नहीं निकलो सावा। उसी समय रावण कहीं शंकर भगवान की पूजा करे है। बढ़िया करे जा पूजा। रावण पूजा करे है भोलेनाथ की। रावण पूजा करे है शंकर देव की। अरे अरे शिव जी बेगा पधारो मारी बार, पधारो मारे पावना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। रावण शंकर भगवान की पूजा आराधना करे है। बेगा जो शंकर देव, आपके चेला रावण बड़ा दुखी है, मेरा हाथ धनुष के नीचे दबा हुआ है, राजाओं महाराजाओं में मेरी हंसी हो रही है। अरे अरे शंकर भगवान ने एक दृष्टि घुमाई, रावण का हाथ निकला है। रावण लज्जित होकर के बैठ गया, तो उसी समय कोई धनुष उठाने वाला नहीं मिला, तो राजा जनक कहीं ने प्रार्थना करे है। बढ़िया करे सा। ऐज कहा जनक ने कायर हो, और पृथ्वी वीरों से खाली है। रहे कंवारी माता सिया, पृथ्वी वीरों से खाली है।
राजा जनक ने करुणा करी, पृथ्वी वीरों से खाली है। अब रहे सीता कंवारी, पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या बात है? मैं क्या जानूं कि सभी कायर आ गए। मैंने समझा था कि पृथ्वी पे वीर बलवान होंगे, लेकिन ये सारी यानी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। मेरी कन्या के लायक वर विधाता ने लिखा ही नहीं, आशो कोई वर नहीं ऐसा, और किसी माता ने इस पृथ्वी पे वीर पैदा किया ही नहीं। अब शंकर भगवान के धनुष को कौन उठाएगा? उसी समय कहीं लक्ष्मण को क्रोध आवे और वो रंग भूमि में कहीं बात केवे है। बढ़िया बात करे। सुनते ही छोटा लखन हुआ क्रोध में लाल। क्या बात है? नहीं पृथ्वी खाली वीरों से हुआ गए ऐसा लाल। रामचंद्र भगवान की जय हो। छोटा लक्ष्मण क्रोध में आ गया, क्योंकि वो क्षत्रिय का लाल था, सूर्यवंशी का लाल था। अयोध्या में राजा दशरथ के घर शेषा अवतार के नाम से विख्यात हुआ। लक्ष्मण खड़ा हो गया और कहने लगा कि रे राजा जनक, ऐसे कटु वचन कैसे कहता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है? पृथ्वी वीरों से कभी खाली नहीं रह सकती। अरे दिल में ऐसा आता है कि भगवान और गुरु हुक्म देवे तो मैं शंकर भगवान के धनुष को क्या उठाना। मेरी बात तो सुन। क्या बात है? अच्छी तरह बात सुनो। जीवो जाया गया भाई की सारा ब्रह्मांड उठा लूं मैं। अरे एक धनुष की बात ही क्या सारा ब्रह्मांड हिला दूं। भगवान की जय हो। लक्ष्मण कहने लगा, हे राजा जनक, हो जाए आज्ञा मेरे भाई की, सारा ब्रह्मांड उठा लूं मैं। एक धनुष की बात क्या सारा ब्रह्मांड हिला दूं मैं। अरे मैं वो लक्ष्मण हूं, सारे ब्रह्मांड को मेरी हथेली पे उठा सकता हूं। आज्ञा भगवान की हो जाए तो इस पृथ्वी समेत भूमंडल को उठा करके हिला सकता हूं। अरे अरे, और तू कहता है कि पृथ्वी वीरों से खाली, कभी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। अरे उसी समय कहीं आने भगवान लक्ष्मण ने शांत करे और कहीं भगवान ने गुरुदेव हुक्म देवे। बढ़िया देवे सा। चलो राम गुरु करे प्रणामा, राम कृपाल सिया सुख धामा। सुखधामा बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। चले राम गुरु कर प्रणामा, राम कृपाल सिया सुख धामा। कहीं तो गुरु महाराज हुक्म दियो है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी गुरु के चरणा में प्रणाम करियो है और सीता माता के पति बनने के लिए भगवान राम धनुष की ओर पहुंचे हैं। अरे धनुष की ओर भगवान जाने लगे। भगवान की यानी दृष्टि पड़ी तो शंकर भगवान ने खुश होकर के ऐसा वरदान दिया जो शिव शंकर का धनुष एकदम हल्का हो गया। अरे और भगवान कहीं आने धनुष तोड़ने की तैयारी करी और कहीं बात बने। देखो बढ़िया बात बने। श्री रामचंद्र ने जाते ही धनुआ के हाथ लगाया है, चढ़ गया धनुष आकाश को अब भारी शोर मचाया है।
की जय हो। श्री रामचंद्र ने जाते ही धनुआ के हाथ लगाया, चढ़ गया धनुष आकाश को भारी शब्द सुनाया। अरे भगवान त्रेता में अवतार लियो, बाल लीला करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने शंकर भगवान के धनुष के अपना हाथ लगाया और शंकर भगवान का धनुष आकाश मार्ग को चढ़ गया। अरे और नीचे गिरा तो टुकड़े हो गए। ऐसा घोर शब्द हुआ कि राजाओं महाराजाओं के चित्त डिगने लगे। अरे रावण थर्रायमान हो गया, बाणासुर घबराने लगा। एक छोटे बालक ने शंकर भगवान के धनुष को कैसे उठा लिया। अरे अरे तो कहीं बात बने, देखो बढ़िया बात बने। ऐ शिव धनु को टूटते ही हो गई जय जयकार। जय हो। बड़े बड़े राजा महाराजा लड़ने हुए तैयार। बोलो भक्त और भगवान की। जय हो। शिव के धनुष टूटते ही हो गई जय जयकार। बड़े बड़े राजा लड़ने को हो गई है तैयार। अरे रावण बाणासुर ने कहा कि दोनों तपस्वी बच्चों को बांध लो और तलवार दिखा करके मार दो और सीता माता को अपन ही परिणेंगे। अरे अरे उसी समय राजा कहीं केवे है, बढ़िया केवे। ऐ जिलो बांध दोनों बच्चों को, अब रहा न्याय तलवारों पे। क्या बात है। पहले न्याय धनुष पर था, अब रहा न्याय तलवारों पे। बोलो भक्त और भगवान की। जय हो। रावण बाणासुर कहने लगे कि लो बांध दोनों राजकुमारों को, अब रहा न्याय तलवारों पे। पहले न्याय धनुष पे था, अब रहा न्याय तलवारों से। अरे अरे उसी समय राजा जनक की नगरी का नर नारी डरवा ला गया है कि बड़े बड़े योद्धा दोनों मासूम बच्चों को खत्म कर देंगे तो सीता कंवारी रह जाएगी। हाहाकार मचने लगा। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। वे बाल लीला करें। जो समझदार राजा था वो कहने लगे कि नहीं नहीं, अब तो युद्ध करने की बात ही कहाँ। जनक ने प्रण ठाना और राम ने धनुष उठाया। रामचंद्र सीता परिणेंगे और सब अपने अपने घर भाग जाओ। शिव के धनुष टूटते ही झंझट सारा ही छूट गया। घर जाओ अपने लज्जित हो, तकदीर तुम्हारा रूठ गया। रामचंद्र भगवान की। शंकर के धनुष टूटते ही झंझट सारा छूट गया। अपने अपने घर जाओ, तकदीर तुम्हारा रूठ गया। अरे सब राजा महाराजा स्वयंवर भूमि से अपने अपने धाम को चले। लंकापति रावण ने अपना रथ तैयार किया। जाते समय सीता माता रे सामने कई श्राप दियो है। बढ़िया दियो सा। ऐ जी रावण चाल्यो चाल्यो हे लंका मायने। रावण चाल्यो चाल्यो हे लंका मायने। सीता सुन ले मारी बात, थन लंका नगरी ले जाशा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण लंका जावे। उसी समय सीता ने श्राप दियो कि हे सीता, अभी मेरे से धनुष नहीं टूटा, लेकिन एक समय मैं तुम्हें लंका अवश्य दिखाऊंगा। ये लंकापति रावण का श्राप है। अरे ऐसा कहता कहता लंकापति रावण
लंका को जाता है। उस समय सीता माता ने स्वयंवर भूमि में जाकर के वरमाल भगवान रामचंद्र जी को पहनाई और कई बात बने। क्या बात बने सा? पगनाई सीता ने जब प्रभु जी को वरमाल, अरे राजा जनक ने रणभूमि में कह गई जय जयकार। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता माता ने वरमाला भगवान राम जी के गले में पहनाई। राजा जनक ने भगवान रामचंद्र जी की जय जयकार करी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जब धनवा की सुनी एक आवाज संग, आकर प्रगटे जब वहाँ भृगु ऋषि कुल के पतंग। जब धनुष की आवाज गई तो परशुराम जी भृगु ऋषि के थे। अपना यानी फरसा कंधे पे धाराए, हाथ में तलवार लिए और वही यानी हाथ में त्रिशूल लिए, जटा जूट को बिखेरिए और विकराल रूप बना करके राजा जनक की राजधानी के मायने आवे। कई बात बने। बढ़िया बात बने सा। ऐज जटा जूट को बांध लिया, कंधे पे फरसा धारा है। अरे खांधे पे जनेऊ डाला गे, मुनि वेश अधिक मत वाला गे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। परशुराम जी ने फरसा उठाया, जटा जूट को कसी, कंधे पे जनेऊ डाला और आकर के प्रगटे जनक के नगर में मुनिवेश अधिक मतवाला। अरे परशुराम जी ने ऐसा क्रोधायुक्त शरीर बनाया, भ्रकुटी तानिए और विशाल नेत्र करके राजा जनक की नगरी में आए। जनक ने यूं कहो, बढ़िया क्यों सा? ऐज जल्दी बता ए मुंडा जनक, किसने सभी धनुष उठाया क्या बात है। है? बतला उन दोनों दुष्टों को जो खोपन मेरा खाया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जल्दी बताए मुंड जनक, किसने शिव धनुष उठाया है। अरे अरे किसने किया मूर्खता जो खोपन मेरा खाया है। अरे अरे शंकर भगवान के धनुष का अपमान करने वाला कौन है ऐसा, जल्दी बता दे। आज वो काल के हवाले हो जाएगा और मेरी फरसे की धार से मारा जाएगा। हाँ, मारना किसा बिना। उसी समय परशुराम जी यूं कहो, बढ़िया क्यों? जो शिव धनु भंजन वाला है वो काल का एक निवाला है। अरे अरे बेशक शस्त्र बाहु के सम फरसे से जाने वाला है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जो शिव धनु भंजन हारा है वो काल का एक निवाला है। बेशक शस्त्र बाहु के संफरसे से जाने वाला है। अरे हे राजा जनक, शंकर भगवान के धनुष का अपमान किया है और तेने संकल्प किया भारी, वही आज मेरे फरसे से मारा जाएगा। अरे अरे उसी समय परशुराम जी का ऐसा क्रोध देख करके राम लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी कई बात के वे। बढ़िया बात कैसा?
ऐजनाथ संबोधन भंजन हारा। नाथ संबोधन भंजन हारा। होगा कोई एक दास तुम्हारा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का क्रोध देख करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होगा कोई एक दास तिहारा। अरे अरे आप इतने क्रोधायुक्त क्यों होते हो मुनि महाराज? शंकर भगवान के धनुष को उठाने वाला कोई भगवान शंकर का दासी होगा। अरे उसी समय परशुराम कहने लगे, राम तू ही बड़ा आगे, तेरा ही दिल मजबूत हुआ और तेरे से सही सबूत हुआ। क्या शंकर भगवान के धनुष को तुम्ही ने तोड़ा है? अरे लक्ष्मण क्रोध में आ गया और कहने लगा, महाराज मैंने ही तोड़ा है। अरे उसी समय कई बात बने हैं। बढ़िया बात बोले सा। हो जा तैयार यदम को, तू अब काल तेरे सिर छाया है। बात है। तू ही राम बड़ा आगे, दिल मेरा तूने दुखाया गे। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। हो जा तैयार अधम को, तू दिल तूने मेरा दुखाया है। अरे तेरे से सही सबूत हुआ, तेने शिव धनुष उठाया है। तो परशुराम जी फरसा लेकर के झगड़ा करवाने वास्ते भगवान तैयार हो जाए। उस टाइम कई बात बने। बढ़िया बात बोले सा। ओ जो शिव धनु भंजन वागे, वो काल का एक निवाल आगे। क्या बात है। फरसे की धार से मारूंगा, वो स्वर्ग में जाने वाला है। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। अब तो यानी परशुराम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण तैयार हो जा और तेरे राम को भी तैयार कर ले। फरसे की धार चाले लेन कहीं तू झगड़ा रे मायने मारियो जासी। बढ़िया बात है। भगवान की। जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय हो। परशुराम के कटु बचन हुए लखन को पार, फड़क उठे भुजदंड और छाया क्रोध अपार। लक्ष्मण काई केवे। बढ़िया बात कैसा। परशुराम के कटु बचन हुए लखन को पार, फड़क उठे भुजदंड और छाया क्रोध अपार। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय हो। लक्ष्मण कहने लगा, महाराज संतों को ऐसा क्रोध अच्छा नहीं लगता। आप तो यानी भगवान रामचंद्र जी को कटु वचन कहते हो और लक्ष्मण को ऐसा कहते हो, लेकिन हम क्षत्रिय के लाल कभी डरने वाले नहीं हैं। अरे अरे महाराज, बोधा धनुष पुराना था,
शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने में कोई आने भारी वजन नहीं लगा राम जी को। अरे अरे और आप ऐसे आने बढ़ बढ़ के कैसे बातें करो हो। महाराज आप फरसा बताए पल पल में हमें डराते हो। जय हो गुरुदेव। महाराज आप तो फूंक से ही कैलाश उड़ाना चाहते हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे महाराज आप तो फरसा बताए पल पल में डराना चाहते हो और महाराज आप तो फूंक से कैलाश उड़ाना चाहते हो। अरे 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 महाराज आप तो सन्यासी हो, योगी हो, फूंक से कैलाश उड़ाना चाहते हो। कभी फूंक से कैलाश नहीं उड़ती। अरे अरे आप तो केवल फूंक मारते हो और हम वो बालक हैं जो कैलाश पहाड़ के बराबर कैसे उड़ेंगे आपसे। परशुराम जी लक्ष्मण की बातें सुन और क्रोध में आ गए और कई बात कहवे है। बढ़िया बात कैसा। क्या दोष है मेरे भाई का जो बोदा धनुष पुराना था। अरे बरसों से पड़ा जनक के यहाँ जो जनक ने घी तुड़वाया था। शंकर भगवान की जय हो। महाराज क्या दोष रघुराई का जो शंकर का धनुष पुराना था। अरे महाराज कैलाश पहाड़ में बरसा तक रहो। महादेव जी ने राजा जनक को यहाँ दियो तो शंकर भगवान का धनुष तो राजा जनक के यहाँ बरसों से पड़ा हुआ था। अरे अरे बहुत ही पुराना हो गया महाराज। वो तो भगवान के हाथ लगते टूट गया। इसमें दोष न भाई का और आप कैसे बढ़ करके भाई को ऐसी बातें कहते हो। परशुराम जी गुस्से में आ गए और कई लक्ष्मण ने फटकारे कई बातें हुआ लगी। बढ़िया बात हुआ लगी। ऐ जी सुन ले तू लक्ष्मण मती मंद अब काल तेरे सिर छाया है। फरसे से मारा जाएगा कुछ बालक है मन भाया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। परशुराम कहने लगे लक्ष्मण काल तेरे सिर छाया है। फरसे से मारा जाएगा कुछ बालक ही मन भाया है। अरे अरे हे लक्ष्मण मुझे तेरे पे दया रही है। छोटा मासूम बालक है, मैं फरसे की धार से कैसे मारूं। वरना मेरे को ऐसा क्रोध आता है कि आज तू मेरे फरसे से मारा जाएगा। अरे अरे लक्ष्मण को हंसी आ गई। बोले महाराज आप ये बार बार फरसा फरसा कैसे करते हो। ये आपका फरसा बहुत ही पुराना है और इसकी धार से मैं कभी नहीं मरूंगा। अरे अरे क्यों डरावो। तो लक्ष्मण यूं कहो। बढ़िया कैसा। ए जी माने फरसो लेके कैया डरावो भोला साधु रे। फरसो पुरानो जोगी हो गयो। माने फरसो ले कैया डरावो मारा साधु रे। फरसो पुरानो संता हो गयो।
आछो को नी लागे। माला कंटी हो माला कंटी ले लो भवरो जागे मारा साधु रे हरिसो पुराणो जोगी हो गयो। क्या बात है गुरुदेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लक्ष्मण कहने लगा माने फरसो ले कया डरावो भोला साधु फरसा पुराना संता हो गया। अरे 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 जोगीराज आप ही पुराना हो, वृद्ध अवस्था आई है और आपका फरसा भी बूढ़ा हो गया है, इसकी धार भी पुरानी हो गई। कभी क्षत्रिय का बालक इस धार से मरने वाला नहीं। अरे अरे महाराज साधु ने क्रोध आछो को नहीं लागे। साधु ने झोलो शब्द को नर ने झोलो नार। क्या बात है। दीपक ने झोलो पवन रो वो किण विद उतरे पार। वाह गुरुदेव। एक कवि ने लिखो है साधु ने निज शब्द मिले नर ने लक्ष्मी नार। दीपक ने हरि ओट मिले वो हरिभज उतरे पार। जय हो। अरे महाराज संता ने तो शब्द आछो मले गुरुदेव को तो पार होवे, और दीपक ने पवन की ओट चोखी मिले तो हरिभज पार होवे, और नर ने आची लक्ष्मी नार मिले तो वणी पुरुष की नाव पार होवे। अच्छी बात है बड़ा सब। और करगसा रांड मली जावे तो घर बर्बाद कर देवे। हाँ उन्हें करो बर्बाद नाश विजा। अरे महाराज फरसारी धार पुरानी है। लक्ष्मण बोले जोगी फरसा न दिखावो, भंवरियो जोशी बोले हरिगुण गावो। आप तो भगवान का भजन करो महाराज, साधु विण्यान फेर क्रोध ज्यादा क्यों करो हो। तो परशुराम जी गुस्से में लाल हो गए। अरे और कहीं केवे देखो बढ़िया कैसा। लक्ष्मण बचन सुन के परशुराम ऋषि आए। जय हो। खतावार के वास्ते अब है फरसा तैयार। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अरे लक्ष्मण खतावार के लिए है फरसा तैयार। एक छोटा बालक क्षत्रिय का है। मैं राम के ऊपर विश्वास करके तेरे को बचाना चाहता हूँ, लेकिन तू नहीं बचेगा, अरे अरे मारा जाएगा। ऐसा कहते कहते परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण को मारने लगे। अरे उसी समय लक्ष्मण क्रोध में हो गया और केवे महाराज हम कोई चतुर्मास की साख नहीं या पुष्पलता की बेल नहीं, हम कभी कुमलाने वाले नहीं, अरे और आपसे मैं कभी नहीं डरूंगा। क्या बात है। चलो आ जाओ फरसा लेके मैं तैयार हूँ। हो जाओ तैयार। उस समय यानी लक्ष्मण क्या कहता है। बढ़िया कैसा। ओगम छुए मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही कट जाएंगे। जय हो। हम पुष्पलता की साख नहीं जो देखत ही कुमलाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अरे महाराज आप बार बार फरसा दिखा मुनिवर हमें डराते हो,
श्री रामचंद्र लिया घी निकाल, तुम तो लस्सी पीना चाहते हो। अरे जोगी, भगवान रामचंद्र जी ने सारे घी निकाल लिया और केवल वो छाछ रह गई, उसको आप पीना चाहते हो। इसके अलावा आपका कोई बस नहीं चल सकता। जय हो। परशुराम जी फरसा लेके लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़े। उस समय ऐसा क्रोध किया कि सारा जैसे ब्रह्मांड का क्रोध परशुराम में आ गया। क्या बात है गुरुदेव। ऐजी परशुराम ऋषियाय के लेकर फरसा हाथ, मति मंद सूझे नहीं और मौत है मेरे हाथ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे मति मंद लक्ष्मण, आज तेरी मौत मेरे हाथ में आ गई है और तू मेरी धार से मारा जाएगा। ऐसा कह करके परशुराम जी मारने के लिए दौड़े। उसी समय लक्ष्मण ने कई बात कही। बढ़िया बात की साहब। अरे महाराज, फरसा की धार तो चलाओगे, लेकिन आपकी धार पुरानी है, कहीं आप ही की नहीं लग जाए। और इस फरसे से लक्ष्मण तो कभी डरेगा नहीं। इस फरसे की धार से कहीं आपने शेर और सियाल को डराए होंगे। मैं कोई भेड़ नहीं, मैं कोई जंगल का सियार नहीं, आपसे कभी नहीं डरूंगा। और राजपूत को जाओ, मैं भी तो। विटेम के मायने लक्ष्मण बोले कि मैं वो लाल हूँ, एक क्षत्रिय वंश का। जो क्षत्रिय वंश का असली राजपूत होता है वो कभी डरता नहीं है। अरे एक कवि ने कहीं लिखो, बढ़िया लिखो सा। तारा की जोत से चांद छिपे नहीं, भाण छिपे नहीं, बादल छाया। जय गुरुदेव। राड मंडे रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं, मांगण आया। और चंचल नारी का नैन छिपे नहीं, घूंघट की अटपोट लगाया। अरे 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 योगी का भेक अनेक करो, कर्म छिपे नहीं, विभूत लगाया। अच्छी बात है महाराज सब यार। तारा की जोत से चांद नहीं छिपे, बाण बादल की छाया से नहीं छिपे, राड में रजपूत नहीं छिपे, और दातार यानी मांगने के लिए कोई आवे तो वो कभी छानो नहीं रेवे। अरे 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 जो चतुर नारी होती है, चंचल नारी होती है, उसका नैन भी नहीं छिपे। चाहे कतरी भी घूंघट की अटपोट लगाओ, लेकिन वो ऊंचे देखेगा। अरे और योगी का भेक अनेक करो, कर्म कभी नहीं छुपे। महाराज, मैं आपसे कभी नहीं डरूंगा। तो लक्ष्मण यूं कहो, कहीं क्यों सा। ऐज वो हम क्षत्रिय के बालक जो रण में आगे बढ़ते हैं, और आप जैसे महामुनियों से हम रण में नहीं कभी डरते हैं। शंकर भगवान की जय हो। अरे महाराज, आप यानी चाहे मेरे से युद्ध कर लो, आपको भी मैं मेरी कला बता दूंगा। क्योंकि मैंने अयोध्या में जन्म लिया तो मैं सरयू नदी के किनारे बहुत ही यानी शस्त्र विद्या सीखी हुई है, धनुष विद्या सीखी है। मैंने बचपन में बहुत ही यानी अस्त्र शस्त्र चलाए, तो मैं आपसे कभी हारूंगा नहीं। ऐ जी साधु बोले लक्ष्मण, फरसो मारा हाथ में। अरे अरे फरसारी चाले तीखी धार जी। ओ साधु बोले रे लक्ष्मण, झगड़े मारियो जावे रे, सारी चाले लाती की धार जी। बोलो भगत और भगवान की। अब तो यानी लक्ष्मण कहने लगा कि महाराज, आप यानी बार बार फरसा बता करके मुझे डराते हो, लेकिन मैं आपसे कभी डरने वाला नहीं हूँ। अरे यदि आपके युद्ध करना भी होवे तो आज इसी स्वयंवर भूमि में तैयार हो जाओ। और लक्ष्मण परशुराम जी ने कहीं समझाया है। बढ़िया तरह समझाया सा।
ऐज करे लक्ष्मण कोमल ओ बानी रे सुन परशुराम अभिमानी। शंकर चाप कहानी रे सुन परशुराम अभिमानी। बोलो रामचंद्र भगवान की। कहे लक्ष्मण कोमल बानी सुन ले परशुराम अभिमानी। अरे महाराज, आप अभिमान के वश हो गए हो, लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी है। आप बढ़ बढ़ करके बातें बनाते हो। हम तो बालपना के फोरे और ऐसे कई धनुष तोड़ डाले। क्या शंकर चाप कहानी? ये भगवान शंकर का धनुष तो केवल कहानी है, और हमने अयोध्या में ऐसे कई अन्य धनुष तोड़े थे। अरे ऐजिया बोधा धनुष पुराना, नहीं दोष गे कुछ भगवाना। ओए बोधा धनुष पुराना, नहीं दोष गे कुछ भगवाना। ओ त्रेता में सिया भई रानी जी सुन परशुराम अभिमानी। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब यानी लक्ष्मण कहता है कि देखो महाराज, अयोध्यापुरी के अंदर जब छोटे से बड़े हुए तो बहुत ही धनुष उठाए, और ये बहुत ही बोधा पुराना धनुष था। इसमें दोष न भगवान का है। त्रेता में सिया तो रानी भई और भगवान रामचंद्र जी का अवतार है। उस समय लक्ष्मण कैसे समझावे? बढ़िया तरह समझावे। त्रेता के अवतारी सुन परशुराम ब्रह्मचारी। भवर समझ मुनि ज्ञानी रे सुन परशुराम अभिमानी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हे त्रेता में अवतारी सुन परशुराम ब्रह्मचारी। अरे महाराज, आप तो ब्रह्मचारी हो और त्रेता के अवतारी हो। भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ है अयोध्या में, और आप भगवान को ऐसे वचन न कहो। उसी समय लक्ष्मण को कैसे भगवान राम समझावे, कई बात बने। क्या बात बने? ऐज रामचंद्र बोले लक्ष्मण छोटा कहावो जी। अरे रे बालक बुद्धि जोगी मान लो। छोटा बड़ा पे जोगी रिश मत की जो। छोटा बड़ा पे रिश मत की जो। बालक बुद्धि संतान मान लो।
भगत और भगवान की जय हो। भगवान रामचंद्र जी कहने लगे, अरे महाराज, आप तो संत हो, ब्रह्मचारी हो और भृगुकुल के हो, आप इतने क्रोध कैसे करते हो? अरे अरे लक्ष्मण छोटा बालक है, क्षत्रिय वंश का है, समझता नहीं, नादान बच्चा है, हाँ बोरा बाड़ा कैसा? आप तो शांति बनाए रखो महाराज। उसी समय परशुराम जी के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में कहीं धोख दे प्रार्थना करे है। बढ़िया करे सा। परशुराम कहने लगे और लिया प्रभु अवतार, अरे अरे स्वयं चाप चढ़ जाएगा तब मानूंगा अवतार। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। परशुराम कहने लगे, लीना प्रभु अवतार, स्वयं में चाप चढ़ जाएगा तो मैं मानूंगा अवतार। अरे अरे हे भगवान, यदि आपका त्रेता युग में अवतार भी हो गया हो तो ये शंकर भगवान का धनुष स्वयं में चढ़ेगा तो मैं सत्य मान लूंगा कि पृथ्वी पे प्रभु का अवतार हो गया। अरे उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने अपना कर कमल नहीं लगाया, उसके पहले ही शंकर भगवान का धनुष एकदम स्वयं आकाश को चढ़ गया। अरे अरे उसी समय भगवान की कहीं प्रार्थना करे। बढ़िया करे सा। ऐज रामचंद्र ने कर जो लगाया, चढ़ गया चाँप आकाश सिधाया रामा। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। अब तो रामचंद्र भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवान ने धनुष के कर कमल लगाया और स्वयं आकाश मार्ग को चढ़ गया है। अरे अरे उसी समय परशुराम जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय जय बोले जय हो। और कई बात के वे, बढ़िया बात कैसा। ओ जय रघुनंदन विमल शरीरा रामा। नाम लेत में तत सब तीरा रामा। वाह महाराज वाह। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय हो। परशुराम जी अपने कुठार परसे को नीचे रखा, शरीर में ज्ञान प्रकट हुआ, भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करे और कई चरणारे माए ने धोख दियो है। भगवान रामचंद्र जी से कई आशीष मांगे। बढ़िया आशीष मांगे सा। जय 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 रघुनाथ गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 रघुनाथ गुसाई, करो कृपा। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। जय 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 रघुनाथ गुसाई और करौ कृपा शंकर की नाई। अरे अरे हे भगवान रामचंद्र जी,
मैंने आपको जो वचन कहे मुझे क्षमा करो, आप त्रेता के अवतारी हो भगवान। परशुराम जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका त्रेता में अवतार हुआ है तो आज मैंने आपके दर्शन किए, मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ भगवान। शंकर ने मेरे पे कृपा करी, उसी प्रकार आप मुझ पे दया करो दीन बंधु। हरे हरे जय हो। ऐज राम राम सब सुख के धाम रामा, बिगड़े सकल बनाते काम रामा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय राम सदा सुख धामा, बिगड़े सकल बनाते कामा। जय हो। इस प्रकार परशुराम जी ने प्रार्थना करी और अपना कुठार परसा लेकर के भगवान से प्रणाम किए और अपने धाम को जाते भये। हरे हरे जनक का स्वयंवर के मायने जय जयकार हुई और सखिया के जय साथ हो। सीता माता ने वरमाला भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में डाली है। और अब आगे की कथा अगले प्रोग्राम के अंदर होगी। कवि कहीं लिखे, बढ़िया लिखे सा। ऐ जियो तो जिलो चित्तौड़ तहसील सादड़ी, यो जिलो चित्तौड़ तहसील सादड़ी, यो सांगरिये, यो तो सांगरिये की जय मारो धाम, तने भव्य जोशी गावियो। हाँ साहब, ये प्रोग्राम यूकी कंपनी में पेश किया गया। गायक भंवरलाल जोशी, ढोलक पे मोतीलाल, ताल पे हजारीलाल, रिकॉर्डिंग करावे एनआर दास अधिकारी जी, अधिकारी वाने रिकॉर्डिंग करवा को और रिकॉर्डिंग करावे मुबारक मंसूरी, मंगलवार चौराया वाला। एनआर दास जी बोले जय जयकार, तने भव्य जोशी गावियो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो।